गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है? और जैसे ही इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, फिर सख्ती से निपटा जाएगा। हर तरफ हमें जलाओ-गिराओ ही नज़र आया। कि अब ये कोई सियासी इख्तलाफ या सियासी एहतजाज नहीं रहा। को जो मुआवनत मिल रही है, वो उन्हें सूबाई हुकूमतों की मिल रही है कि किस तरह पुलिस अपनी निगरानी में नाके लगवा रही है। आज हमने जो देखा पिंडी इस्लामाबाद के राउंड हुआ, मतलब अस्पतालों तक लोग नहीं जा सकते, 4-5 जगह घेराव-जलाओ हमने देखा। गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि आज हमने देखा कि आज ज़रा थोड़ा-सा बैक फुट पे गवर्नमेंट दिखी और हर तरफ हमें जलाओ-गिराओ ही नज़र आया। इस्लामाबाद में लोग एंटर नहीं हो सकते, बाहर नहीं जा सकते। स्कूल लोग नहीं जा सकते बच्चे और हॉस्पिटल्स तक मरीज नहीं जा सकते। तो ऐसे तो हाथ पे हाथ रख के तो गवर्नमेंट बैठ भी नहीं सकती। ये मामला अब आपके नाजरीन तक बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि अब ये कोई सियासी इख्तलाफ या सियासी एहतजाज नहीं रहा। और जिस किस्म का तशद्दुद देखने में आ रहा है, उसके बाद अब वाज़ेह है, चाहे वो सियासी जमात कह लेकिन एक जत्था जो है वो बज़ोर ताकत हुकूमत को हटाना चाहता है, उसको डिसलॉज करना चाहता है। और उसके लिए उनको जो मुआवनत मिल रही है, मुझे दुख से कहना पड़ेगा, वो उन्हें सूबाई हुकूमतों की मिल रही है। और खास तौर पे पंजाब हुकूमत की मुआवनत उनको हासिल है। हमने अपनी आंखों से देखा है मेरे शहर गुजरांवाला में कि किस तरह पुलिस अपनी निगरानी में नाके लगवा रही है। हालांकि पुलिस का काम तो नाके खुलवाना है अगर इस तरह के लोग आ जाएं, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर पुष्टपनाही हासिल थी पंजाब हुकूमत की, तो जिसकी वजह से इस्लामाबाद के शहरियों को जरूर बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन जब ये आगे आने की कोशिश करेंगे तो हम तो बड़ी सख्ती से इस्लामाबाद में रहने वालों की जान माल और उनकी औलाद का दिफा करेंगे। हम जो इस्लामाबाद में सफारत खाने हैं उनका दिफा करेंगे। हम जो आईनी यहाँ इदारों के मराकज हैं उनका दिफा करेंगे। और जैसे ही इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, फिर सख्ती से निपटा जाएगा।